हेलो एवरीवन, आई एम श्रीनिवास भगत। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि अभी आपने न्यूज़ सुना रहेगा। ओरेकल्स का मैसिव ले ऑफ हुआ 31 मार्च 2026 को, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को 30,000 एम्प्लॉयज़ को एलिमिनेट किया गया। तो आप भी अगर टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर अपना करियर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखें। हम लोग समझते हैं पहले कि ऐसा इसका रीज़न क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, मतलब ऐसा क्यों हुआ करके, और उन्होंने क्यों निकाल दिया गया इतने सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। इमेजिन करो, आप सुबह मॉर्निंग में उठ रहे हो 6 बजे ऑफिस जाने के लिए। फिर ऑफिस जाते हो, आप अपना ईमेल चेक करते हो कि और उसमें लिखा रहता है कि नो लॉन्गर हैव अ जॉब। और आपको वार्निंग भी कुछ मिलता नहीं एचआर से, ना मैनेजर की तरफ से वार्निंग लिखा रहता है। आपको खाली एक ईमेल आता है कि ओरेकल लीडरशिप की तरफ से कि योर रोल हैज़ बीन एलिमिनेटेड करके। और बाद में आप अपना लैपटॉप पे लॉगिन करते हो और उस आपका एक्सेस ऑलरेडी जा चुका होता है। तो यही सेम चीज़ अभी ओरेकल के एम्प्लॉयज़ के साथ हुआ। मार्च 31 2026 को उनको भी ऐसे ही सेम चीज़, उन लोग सुबह उठे, ईमेल देखा कि योर रोल हैज़ बीन एलिमिनेटेड। तो ऐसा एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है, उनको कुछ एचआर से मैसेज भी नहीं था, मैनेजर से भी कुछ मैसेज नहीं आया कि ऐसा, डायरेक्ट एक ईमेल आता है करके। So let's start with Oracle. On 31st March 2026, Oracle began firing thousands of employees across United States, India, Canada, and Mexico. That too all in single day. So we are talking about up to 30,000 people, which is roughly around 18% of Oracle entire global workforce of 1 lakh 62,000 employees. अभी वाइल्ड पार्ट ये आता है कि ओरेकल कोई ऐसा कंपनी नहीं था कि बहुत साल से ऐसा स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगलिंग कंपनी नहीं था, उनका सब अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट अभी लास्ट क्वार्टर ही उनका नेट इनकम जो था वो 95% के ऊपर जंप हुआ था। यानी कि आप रीच पकड़ लो, $6 बिलियन उनका रीच था। ठीक है। और एक माइंड ब्लोइंग की बात ये आती है कि ईयरली उनका नेट इनकम जो है वो 400% के ऊपर रीच हुआ था, यानी कि $523 बिलियन। ठीक है। वो भी एक साल में। तो अभी सवाल ये आता है कि कंपनी अगर इतना अच्छा कर रही है तो उन्होंने इतने सारे लोगों को फायर क्यों किया गया। तो इसका आंसर जो है वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया। तो ओरेकल कंपनी ने अभी रिसेंटली कमिटमेंट दिया गया है, उनको बिल्ड करना है मैसिव डेटा सेंटर्स, जो कि एआई वर्कलोड जो है उसको हैंडल करने के लिए। तो उसमें पैसा उन लोग खर्च कर रहे हैं। इसके लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोग इतना डेवलप करने वाले हैं कि इसके लिए उसके लिए जो खर्चा लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है। means ki that build out is expected to cost around $156 billion in capital spending, because they have already taken on $58 billion in new debt in just 2 months. Their stock has dropped nearly 30% this year because investors are worried about all this debate. मतलब कि एक साल में उनका जो स्टॉक है वो 30% से नीचे गिर गया। तो इन्वेस्टर्स बहुत सारे थे जो वरीड हो गए करके कि ये डिबेट के बारे में कि कैसे होगा क्या होगा करके। तो दे डिसाइडेड टू कट पीपल अप टू 30,000 ऑफ देम टू फ्री अप समवेयर बिटवीन $8 and $10 बिलियन इन कैश फ्लो एवरी ईयर। मीन्स बेसिकली दे चूज डेटा सेंटर्स ओवर पीपल, मतलब कि उन्होंने लोगों से ज़्यादा डेटा सेंटर्स को चूज करना चाहा। एंड द वे इट हैपेंड, आई विल टेल यू, इट इज़ वेरी ब्रूटल because employees found it through a cold email. Whole teams were wiped out and India alone reportedly lost around 12,000 Oracle employees in a single day. मतलब 12,000 लोगों को एक दिन में ही निकाल दिया गया। वो भी ईमेल, उनको ईमेल के द्वारा मालूम पड़ा। तो बहुत सारे लोग रेडिट और लिंक्डइन पे शॉक के वजह से पोस्ट करने लगे, मतलब कि ये न्यूज़ जो हुआ उसके बारे में पोस्ट डालने लगे। I will tell you that Oracle isn't the company alone who have done the layoff. We are barely done with the first quarter of 2026, and nearly 41,500 tech jobs have been already been eliminated this year across companies like Meta, Epic Games, and many others. The pattern is same everywhere. Means companies are highly investing in AI and automation, and to pay for that, they are cutting the very employees those tools are replacing. मतलब tools के लिए इतना खर्चा हो रहा है कि उसको उन लोग employees को कट कर रहे हैं, उन लोग AI automation पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उसके लिए जो वो काम के लिए जो पैसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। यही एक मेन रीज़न है। मतलब कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को उन लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। And one laid off Oracle worker even said it that himself that AI is coming for jobs. And the restructuring plan Oracle filed with the SEC backs that up. Means some of the roles are being cut are specifically ones the company expects AI to make redundant in the near future. Means they want to make development in AI. तो अगर आप भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करने की, तो ये फ्यू थिंग्स जो है मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोटिस कीजिए। पहला तो
कोई जॉब अगर माइंड में डाल लो कि कोई जॉब सेफ नहीं है, और ऐसा मत समझो कि आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है तो आपका जॉब जो है वो बहुत सेफ रहेगा, ठीक है। और ओरेकल जो है वो आपके सामने प्रूफ है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कंपनी बहुत मतलब प्रॉफिट में चल रहा है तो आप सोचोगे कि अरे नहीं नहीं मैं मतलब कभी ये नहीं रिप्लेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कंपनी का कितना भी प्रॉफिटेबल हो आपको रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगेगा। एंड सेकेंड, द स्किल्स दैट आर मोस्ट इन डिमांड राइट नाउ आर द वंस एआई कांट इजीली रिप्लेस। वो जो थिंग्स हैं, मतलब वो जो स्किल्स है जो एआई को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है साइबर सिक्योरिटी, एआई एमएल इंजीनियरिंग और क्लाउड आर्किटेक्चर। मतलब कि आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो आपको उसमें एआई के टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, आपको एआई कैसे यूज़ करते हैं साइबर, मतलब कि एआई इन साइबर सिक्योरिटी, मतलब एआई कैसे यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी में, वो आपको आना चाहिए। और सेकंड है कि एआई एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, मतलब कि आपको मॉडल्स कैसे डेवलप करते हैं, एआई के टूल्स वगैरह आपको सब आने चाहिए, जैसे क्लॉड, जेमिनाई और बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे गूगल एआई स्टूडियो भी हो गया। उसमें प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं वो आपको मेन आना चाहिए। आपको मैनुअल वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं उसमें भी आपको प्रॉम्प्ट उसका लैंग्वेज है, एक्चुअली आप एआई को समझा रहे हो प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो तो आपको आना चाहिए कि कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, क्या करते हैं, और टूल्स आपको यूज़ करने आने चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा कि आप पहले जैसे लोग काम करते थे मैनुअल टास्क पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा जो आता है वो क्लाउड आर्किटेक्चर है। क्लाउड पे भी आपको एआई यूज़ कैसे करते हैं वो आना चाहिए। In fact, there are currently 4.8 million unfilled cybersecurity positions globally, and Oracle just released thousands of people with exactly those skills into the job market। मतलब ये स्किल जिसको आता है उसको कंपनीज ले रही है, यानी कि जिसको एआई यूज़ करना आ रहा है, प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, वो स्किल्स अगर आप डेवलप कर लोगे तो फिर अभी ओरेकल ने भी मतलब हायरिंग करते हैं, लेकिन वो उसको हायरिंग करते हैं जिसको एआई का नॉलेज अच्छा खासा है, प्रॉम्प्ट अच्छे से डालना आता हो। और थर्ड थिंग ये आता है कि आप अपना नेटवर्क और अपने स्किल्स इतने स्ट्रांग करो कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे 6 AM में आपको सुबह आपको मॉर्निंग में ईमेल आया कि वी हैव बीन एलिमिनेटेड, तो आप फटाक से इतना रेडी हो कि आप लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन पे आपने अपना प्रोफाइल बनाया तो आप उसमें रेडी हो कि अरे हाँ मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है। मतलब कि आपने स्किल्स अपग्रेड किए जो मार्केट में आपको चाहिए। और लिंक्डइन पे आपने इतने कनेक्शंस बनाए, मतलब कि आपने लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया गया है कि कोई भी आप सामने वाला जो है आपका काम पहचान गया है कि ये बंदा जो है वो क्या इंटरेस्टेड है, एग्जैक्टली क्या करता है, तो यू आर रेडी विद दैट। सो तो आपको सुबह 6 बजे समझो ईमेल भी आता है कि वी हैव बीन एलिमिनेटेड, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको मालूम है कि मैं रेडी हूँ कि दूसरे जॉब के लिए, बिकॉज यू हैव बिल्ड योर नेटवर्क स्ट्रांग। तो हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्म कर रही है अभी के ज़माने में। और जो ले ऑफ हुआ ओरेकल का वो एक साइन होता है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है तेज़ी से, मतलब एआई कितना पावरफुल होते जा रहा है। एंड आई विल टेल यू दैट कंपनीज आर मोस्टली बेटिंग एवरीथिंग ऑन एआई एंड द पीपल पेइंग द प्राइस आर द वंस हु बिल्ड दोज कंपनीज इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स अ हार्श रियलिटी बट अंडरस्टैंडिंग इट पुट्स यू अहेड ऑफ मोस्ट पीपल। तो ये वीडियो में मैंने बता दिया है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ओरेकल ने ऐसा क्यों किया, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ क्यों किया गया। तो इसका आंसर जो है वो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और उनको मैसिव डेटा सेंटर्स लाने हैं, उसके लिए खर्चा बहुत होने वाला है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को ले ऑफ किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का एआई ट्रेनिंग चाहिए या फिर 1-to-1 एआई कंसल्टिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है, तो आप मुझे उस पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।